मारना चाहती तू हमें? हाँ, क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? हाँ? बोल। ये आत्मा, ये भूरी, हम सबको माफ कर देगा। तू जो कहो कि हम करने को तैयार है, हम सबको माफ कर दे आत्मा। ये भूरी, ये मुझे तो क्या कर रहा है यार तू? क्या कर रहा है? मार डालेगी और तुम कहो किया तुम सबने, और तुम क्यों देते? मैं मारा जाऊंगा। हाथ छोड़ो, माफी मांगो। पागल हो गया क्या? अबे कोई भूल चूक नहीं होता, मैं कह रहा हूं ना, मुझ पर भरोसा नहीं है तुझे? अबे कुछ नहीं है। पागल हो गया मैं, वो मार डालेगी सबको। मैं नहीं बड़ा चाहता, मुझे बचा। हटाओ। कुछ नहीं होगा तेरे को, हाँ? और किसी को कुछ नहीं होगा जब तक हम एक साथ हैं। वो आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कब तक दादा लोग? जब तक हम उसे मार नहीं देते तब तक। भूत नहीं मरते, उनको कोई नहीं मार सकता। भूत नहीं मरते। मरते हैं नहीं। हर चीज का इलाज है, समझा? सही कह रहा है बना। और उसका भी इलाज होगा। क्यों डर रहा है तू? देख, ये देख, ऐसा नहीं तो। कितनी देर कर दी तुमने आने में। अकेले में तो मुझे डर लगने लगा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूं ना। इंतजार बहुत करवाया तुमने। इंतजार तो मैंने किया है। अच्छा, सब सो चुके हैं? हाँ, अब तुम्हारी बारी सोने की मेरे साथ। ऑपरेशन थिएटर खाली है, तुम ये फल खाओ, मैं तैयारी करती हूँ। हरीश के नाम, हाँ, एंजॉय कर रहा है साला अकेला अकेला। साले की निकल पड़ी है। आज रात भर मौज करेगा साला। लो, डॉक्टर साहब का फोन भी आ गया। उठा उठा क्या बोल रहा था? हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ? यार डॉक्टर साहब बड़ी अजीब बात बोल रहे थे।
वो मुझसे माफी मांग रहे थे और बोल रहे थे किसी नर्स का इंतजाम ही नहीं हुआ, कोई नर्स आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। तो फिर हरी किस नर्स की बात कर रहा था? पता नहीं यार, वही तो समझ में नहीं आ रहा। जब नर्स का इंतजाम ही नहीं हुआ, हरीश के साथ कौन है? अबे यारो सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। साले ने फोन कट कर दिया। वापस लगा उसे। सालों को पता है मेरा प्रोग्राम क्या है, डिस्टर्ब तो जरूर करेंगे। ऑफ कर देते। साले का फोन ही स्विच ऑफ हो गया है। ना भागो, उसकी जान खतरे में है। चल 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 पट्टू। चल रुको, आ रहा हूं मैं। स्वीटहार्ट, कहाँ पड़ी थी इसकी लाश? इनके जीप के ऊपर।
और ये चारों कहाँ थे? ये छत पर थे साहब। छत पर क्या कर रहे थे? साहब, जिस आत्मा ने इसे मारा है उसके पीछे भागते हुए हम लोग छत पर पहुंच गए। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? तुम चारों ने मारा? नहीं सर, वो एक भूत है सर, जो हम सबकी जान के पीछे पड़ी हुई है। हाँ सर, उसने पहले भी इसे मारने की कोशिश की थी, तब इसको हार्ट अटैक हुआ था। इसकी वजह से ये हॉस्पिटल में भी एडमिट था। आप चाहें तो डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर से तो बाद में पूछ ही लेंगे। पहले तुम चारों को थाने ले जाकर तुम्हारा भूत उतारना पड़ेगा। सर चुप! हवलदार। जी सर। ले चलो इनको। आराम से मार दे। इंस्पेक्टर साहब, सर हमने कुछ नहीं किया। हम आपको कह चुके हैं कि सब एक भूत है, वो कर रहा है। क्या? एक लड़की की आत्मा है, वो ये सब। किस लड़की की आत्मा है? वो लड़की सर, इस बारे में हम लोग को कुछ नहीं मालूम। पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस वालों को बेवकूफ समझो। ये भूत वूत की कहानी है, कहीं और जाके सुनाना, समझे? साहब, शाहपुरा गांव से एक आदमी आया है, कह रहे पिछले 10 दिनों से उसकी जवान लड़की गायब है। बुलाओ उसे। गुलाबचंद जी, जाइए। कितने रोज हुए आपकी लड़की को गए हुए? 10 रोज पहले खेती में कटाई करने गई थी रे बेटी। एक लड़की की लाश मिली है हमें गांव में। उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में है। उसके कुछ कपड़े और गहने यहाँ हैं, आप देख लीजिए। शिवम। जी साहब। हुजूर, वो कोई और होगी। मेरी बेटी तो बहुत सीधी सादी थी, उसको कौन मारेगा? ये कपड़े, ये गहने, ये कंगन मेरी बेटी के हैं। मेरी बेटी के हैं। मेरी बेटी मर नहीं सकती। मेरी भूरी मर नहीं सकती। भूरी मर नहीं सकती। भूरी। होता ना, हमें मौका मिला है तो अरे कोई आ जाएगा। अरे हम सब लोग साथ जाएंगे। मत करो यार, छोड़ दो ना इसको। साहब, मेरी बेटी तो 2 कंगन पहनती थी, उसके माँ ने उसको 2 कंगन दिए थे। एक कंगन कहाँ है साहब? एक कंगन कहाँ है? दूसरा कंगन भी मिल ही जाएगा।
जहां वो दूसरा कंगन मिलेगा, आपकी बेटी के कातिल भी वहीं मिल जाएंगे। साहब, छोड़ना नहीं उन लोगों को, छोड़ना नहीं जिन्होंने मेरे बेटी के साथ मेरी हाय लगी हुई, उनको हाय लगी। भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। शिवम। जी साहब। इन चारों के नाम पते लिखकर छोड़ दो इन्हें। ठीक है साहब। और हाँ, तुम चारों सुनो, जब तक तुम्हारे दोस्त की हत्या या आत्महत्या का मामला साफ ना हो जाए, तुम लोग ये गांव छोड़कर बाहर नहीं जाओगे, समझे? चलो जाओ आप। सर, हमने यार बना, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? अबे तुझे उसको मारना नहीं चाहिए था। हेलो, मारना कौन चाहता था उसे? तो उसे धमका रहा था, उसी में वो निकल ली तो मैं क्या करूं? ये सब तुम लोग आप सोच रहे हैं? पहले तो बनना किसी को गलत नहीं लगा, सबको भड़क चढ़ी हुई थी तब। हाँ? तब किसी ने नहीं रोका मुझे, ना तूने ना तूने। पर हमें क्या पता था कि वो भूत बन के हम सबको मारेगी। तो ए बट्टू, आ जा रहा है? हल्का हो के आ रहा हूं। तुम लोग हो, इसीलिए तो मुझे मारना चाहती है वो। मना किया था तुम लोगों का, तुम लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। इसलिए वो सबको मारना चाहती है, मुझे भी। मैं नहीं मरना चाहता, मुझे मैं नहीं मरना चाहता। मुझे नहीं मरना, मुझे मर जाना, मुझे नहीं मरना, मुझे किसी आत्मा की आदत से मरने से अच्छा कि मैं तुम लोग मुझे मार दो। हटाओ, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरे रहते कुछ नहीं होगा तुझे। ये बन्ना की जुबान है, अगर कोई मरेगा तो वो लड़की। आत्मा को मारोगे तुम? हाँ, मैं मारूंगा उसे। वो नहीं मरती, कोई नहीं मार सकता उसको। देखता हूं इस बार कैसे बचती है वो। ये तो वही बिजुका है जो
तूने हमें डराने के लिए बनाया था। नहीं, वो तो कब का टूट चुका। तो फिर ये जुड़ कैसे गया? ये वो आत्मा है। नहीं छोड़ूंगा आज तुझे। तुम लोग मुझे कभी भी नहीं छू सकते। आओ छू कर दिखाओ। देखो देखो देखो, अगर नहीं दिख रही, वो नहीं दिख रही तो चलो अंदर चलते। अंदर हम तो कौन नहीं जाएगा अंदर? चलो अंदर, कौन नहीं जाएगा? जब तक उसका किस्सा खत्म नहीं कर देंगे हम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। चल चल अभी भी टाइम है, मान जाओ। कुछ नहीं होगा, तू चुप बैठ, चुप बैठ तू। मत करो, सुन लो मेरी बात। आज इसका किस्सा खत्म समझो। मार दे साली को। नहीं नहीं मना, नहीं मना मना तू। कहाँ जा रहा हूँ? चल चल चल, मर गई साली। नीचे मत उतरो लोग। अरे रुको। आज इसका किस्सा खत्म है, हमेशा के लिए। बचाओ! 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 तुम वहीं पे बच सकते हैं।
वहां पे भूरी की आत्मा नहीं आएगी। सर ये तो वही लड़के हैं जिन्हें हम पुलिस थाने ले आए थे इनके एक दोस्त के मर्डर के केस में। हाँ मुझे मालूम है। वो लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस को सूचना दी थी? इन लोगों ने सर। साहब हमने ही पुलिस को खबर दी थी। सर ये लोग यही के हैं, इसी गांव के? हाँ सर, इसी गांव में रहते हैं। क्या देखा आप लोगों ने? सर हम यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक हमें चीखने की आवाज सुनाई दी, तो हम उधर से भागे और हमने देखा एक लड़का जीप के नीचे दबा हो। साहब हॉस्पिटल जाने से पहले उसने दम तोड़ दिया साहब। आसपास किसी और को भी देखा? नहीं साहब, मरते मरते ये कह रहा था भूत भूत भूत। अब कौन है भूत मालूम नहीं साहब। भूत? मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। पहले हरीश की मौत, फिर केडी और फिर आरपी। लेकिन तीनों की मौत में एक कॉमन बात है। वो है भूत। पता नहीं कौन है बेचारी, अंतिम संस्कार न होने के कारण भूत बनकर भटक रही है। भूत? हाँ साहब, उसी की वजह से तो हुआ था ये एक्सीडेंट। क्या सोच रहे हैं साहब? शिवम। जी साहब। मैं सोच रहा हूं कि मान लो अगर भूत है भी, पूरे गांव को छोड़कर वो इन्हीं लोगों के पीछे क्यों लगा है? सारी घटनाएं इन्हीं लड़कों के साथ क्यों हो रही है? तुमने उन लड़कों का एड्रेस तो नोट किया था ना? जी साहब। मेरी बेटी तो 2 कंगन पहनती थी, उसके माँ ने उसको 2 कंगन दिए थे। ये कंगन कहाँ है साहब? ये कंगन कहाँ है? सर ये कंगन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस लड़की की लाश पे मिला था। वैसा ही नहीं शिवम, ये कंगन उसी लड़की का है। और ये यहाँ आया कैसे, ये तो वो लड़के बताएंगे।
मैंने कुछ नहीं किया। वो तो 4 लड़कों ने मुझे घर जाना है। मुझे मत मारो। हटो! क्या कर रहा है तू? हाँ, पागल हो गया क्या? साथ देने आई है तुझे? तू पागल हो गया क्या? भगवान के मंदिर में आकर भी डर रहा है तू? भगवान के मंदिर में आने के बाद भी वो मुझे दिखाई दे रही है। वो नहीं छोड़ेगी, हटा लेगी हम सबको। हमें पुलिस को जाके सब कुछ बता देना चाहिए। दिमाग खराब है तेरा? हो सकता है वो हमें माफ कर दे। पागल हो गया है? हम पुलिस को बताएंगे तो हो सकता है हम बच जाए। बचना छोड़। हमने जो उस लड़की के साथ किया है ना, अगर पुलिस को ये बताएंगे तो किसी भी कीमत में हमें नहीं छोड़ेंगे वो। तो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा, समझा भट्टू? कुछ नहीं बताएगा तू। मैं मरना नहीं चाहता, मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को, सब कुछ। तो जा बता दे सब कुछ पुलिस को। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ साथ तू भी सड़ेगा जेल में। और कैसे यकीन दिलाएगा कि तू बेगुनाह है? हा? हा? तू खत्म, तेरा कैरियर खत्म। और क्या जवाब देगा घर वालों को? हाँ, क्या कर रहे हैं? मैंने सब कुछ सोच रखा है। इधर से सीधा हम जाएंगे सामान पैक करके बस स्टैंड, और हमेशा हमेशा के लिए गांव से दूर चले जाएंगे। और फिर ना हमें पुलिस का खतरा रहेगा ना उस बुरी का, समझा? चल फट्टू जल्दी कर। वो आत्मा यहाँ ना आ जाए। इस गांव में रहना हमारा ठीक नहीं है। चल चल। ये कंगन मुझे तुम्हारे घर से मिला। तुम्हें याद हो तो ऐसा ही एक कंगन उस लाश के हाथ में भी था जो गांव में मिली थी। चलो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। या तो सारी कहानी मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हारे ही दोस्तों के कत्ल के इल्जाम में मैं तुम दोनों को अंदर डाल दूंगा। नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे दोस्त लोग उस लड़की को रात को बस स्टॉप पे कोई सवारी नहीं मिल रही थी तो लिफ्ट देने के बहाने कमरे पे लेके आ गए, और फिर उसके बाद में लेकिन मेरे दोस्तों ने जानबूझकर नहीं मारा उसे। वो तो उसकी चिल्लाहट बंद करने के लिए उसके मुंह पे हाथ रखा और वो मर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हम आपसे माफी चाहते, हम अपना गुनाह कबूल करते, हमें माफ कर दो। जी साहब, डाल दो दोनों को अंदर।
हमें माफ कर दो साहब, हम अपने गुनाह कबूल करते हैं साहब। सर, भूरी का रेप किसने किया, उसका कत्ल किसने किया, ये तो पता चल गया। उसके गुनहगारों को हमने पकड़ लिया, लेकिन इनके दोस्तों को किसने मारा और क्यों मारा है, इसके लिए फाइल में हम क्या लिखेंगे सर? लेकिन अब भूत के नाम भी तो बिल नहीं फाड़ सकते, ना ही भूत को गिरफ्तार कर सकते। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन तीनों के कत्ल के इल्जाम में मैं जिम्मेदार किसे ठहराऊं। लेकिन भाई, ये भूत की बात मानेगा कौन? एक काम कर, तू भूत को बुला और उसे बोल भाई आकर अपना जुर्म कबूल करे। हाँ, ये कत्ल मैंने किया है। आज अपनी जिंदगी में पहली बार मैं किसी केस की फाइल को इस तरह बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि यहां एक आत्मा ने 4 गुनहगार लोगों को मारकर उनके किए की सजा दी है। लेकिन साथ ही दूसरी ओर एक बेगुनाह को जिंदा छोड़कर उसके साथ इंसाफ किया है।